नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की ये जो कहानी है दोस्तों, वो एक सच्ची कहानी है। ये जेम्स लिमनिंगर नाम के एक लड़के की है। ये क्या हुआ था दोस्तों, ये जब 2 साल का था तभी उसने ऐसा कहना शुरू कर दिया कि उसका नाम जो है वो जेम्स ह्यूस्टन है और वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के में मारा गया था और ये एक फ़ाइटर प्लेन का दोस्तों पायलट था। उसके जो माता पिता थे पहले तो उनको ज़रा भी यकीन नहीं आया, और 2 साल के बच्चे पर क्या यकीन करना। लेकिन जैसे जैसे वो थोड़ा सा ज़रा 6 महीने 1 साल जैसे जैसे वो बड़ा होता गया दोस्तों, तकरीबन 2.5-3 साल का जब होते गया, तब तक वो दोस्तों सारी बातें बहुत ही क्लियर कहने लगा। मतलब वो प्लेन कौन सा था, उनको किस तरह से ट्रेनिंग दी गई थी, उसका जो प्लेन था उसकी मारक क्षमता कितनी है, उसका डिज़ाइन किस तरह से किया है, उसका इंजीनियरिंग का काम किस तरह से किया है। तो ये सब सारी बातें उसके पिताजी तो और माता को पता चली, तब उनको लगा कि इस सचमुच कुछ इसके बोलने में तथ्य दिख रहे हैं, क्योंकि इसको इन सारी चीज़ों के बारे में पता लगना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। और इन सारी चीज़ों का मतलब एक आम इंसान को भी पता नहीं होता, जो उसके थोड़े से ज़्यादा जानकार होते हैं या फिर जो उसके बारे में ज़्यादा कुछ खोजबीन करते हैं या फिर उस क्षेत्र से जो रिलेटेड लोग होते हैं उनको इस बारे में थोड़ा सा ज़्यादा जानकारी होती है। लेकिन इसको तो उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था और उसकी उम्र तकरीबन 2-3 साल ही के दरमियान ही कुछ थी। तो इस वजह से इसके माता पिता ने दोस्तों खुद छानबीन करने की कोशिश की कि ये कौन से प्लेन की बात कर रहा है, और उस जेम्स ह्यूस्टन नाम के जो सैनिक था उसके बारे में भी उन्होंने जानने की कोशिश की। और तब उनको पता चला कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दोस्तों उसका जो प्लेन था उसका क्रैश हुआ था, और मतलब युद्ध के दौरान वो मारा गया था दोस्तों वो सैनिक, और वो इस दुनिया से चला गया था। और अब जो जेम्स का जन्म है, इसमें थोड़ी सी इत्तेफाक की बात ये मुझे लगती है दोस्तों कि दोनों जन्मों में उसका जो नाम था वो जेम्स ही था, सिर्फ सरनेम उसका अलग था। उस जन्म में उसका जो सरनेम था वो था जेम्स ह्यूस्टन, और इस जन्म में उसका सरनेम कुछ और था। तो ये जो दोस्तों ऐसी कहानियाँ हैं, ऐसे जो किस्से हैं वो बहुत लोगों के साथ होते हैं। कभी कभी ऐसे भी देखा गया है कि कोई ऐसा बच्चा जो उस देश की या फिर समझो जर्मनी की वगैरह ज़रा भी भाषा नहीं जानता, उसके बारे में उसको कुछ भी नहीं पता होता, लेकिन फिर भी वो बहुत ही अच्छे से वो जर्मनी या फिर और भी कोई भाषा बोलता है। तो उसके पीछे कभी कभी ऐसे जो पुनर्जन्म का हादसा है या फिर पुनर्जन्म की बात है तो वो दिखती है। हमेशा ही ऐसा होता है ऐसा नहीं है दोस्तों। ज़्यादातर जिसका अगर किसी की भी आत्मा का जन्म हो तो उसकी जो पिछली यादें हैं वो मिट दी जाती है, लेकिन कभी कभी ऐसे जो लोग होते हैं वो इसके वजह से क्या होता है दोस्तों, खुर्शीद भावनगरी जी ने खुद एक बात कही है और इस पर रत्तू के ज़रिए उन्होंने ये कहा है दोस्तों कि ऐसी जो बातें होती है ना, वो कभी कभी नियति जो है या फिर हम जिसे नियति का घेरा या फिर ये दुनिया चलने वाली जो शक्ति है वो इसलिए करती है दोस्तों क्योंकि लोगों को थोड़ा सा यकीन हो जाए पुनर्जन्म पर, या फिर उनको यकीन हो जाए कि ऐसा नहीं है कि हम इस दुनिया से जाने के बाद हमेशा के लिए ही जाने वाले हैं। तो इस वजह से भी ऐसी जो चीज़ें हैं वो बीच बीच में ऐसे आती है या फिर सुर्खियाँ बन जाती है न्यूज़ की या फिर और भी किसी चीज़ की। तो इन सारी चीज़ों को इस तरह से देखा गया है दोस्तों कि लोग यकीन करें कि इनका अगर किसी इस दुनिया से कोई चला जाता है, उसकी मौत हो जाती है, तो हमेशा के लिए उसका अंत नहीं हुआ है, एक नई भी शुरुआत वहाँ से होती है। और जितना हो सके हमें अच्छा कर्म करके ही आगे बढ़ना होगा, क्योंकि जीवन में अगर सच कुछ है तो वो हमारे अच्छे कर्म ही है, और उसी तरह से हमें आगे बढ़ना होगा दोस्तों। आज की इस कहानी को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं आपको उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।